तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग से स्वस्थ हो गए एवं मस्त हो गए। तो गाइस हमारा आज का टॉपिक है अप्पू के साथ 2.5 साल। ओके, तो हम बात करते हैं पहले इसके रचयिता कौन है। तो गाइस इसके रचयिता हैं सत्यजीत राय जी। इसके रचयिता हैं इस पाठ के। ओके, और इनका कुछ थोड़ी बहुत इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहली जानकारी है इनका जन्म सन 1921 में हुआ था और हुआ था कोलकाता में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ओके, अब बात करते हैं कि मृत्यु की। जहाँ तक टेस्ट में ये 2 बातें पूछी जाती हैं, जन्म, मृत्यु और कहाँ रहते थे। ओके, इनका मृत्यु इनका हुआ था सन 1992 में हुई थी। ओके, मतलब इनका टिकट कट गया था उस टाइम। तो आइए अब करते हैं स्टार्ट बिना देरी करे हुए वीडियो। तो गाइस जैसे कि देख रहे हैं, मैं आपका जो बुक में है वही लेके आया हूँ और अलग से कुछ भी नहीं है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो हम आ गए हैं अप्पू के साथ 2.5 साल। ओके ओके, देख सकते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट चैप्टर। और ये सामने आपको दिया गया है QR कोड। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कहूँ भी किसी भी ऐप पर ये डाल देंगे तो ये QR कोड से ये चैप्टर निकल जाएगा। ओके, और एक तो बुक में स्टार्टिंग में आता है, उसको आप कहूँ डाल देंगे तो पूरी बुक आपके सामने। आइए अब करते हैं स्टार्ट चैप्टर पैंथर पांचाली फिल्म की शूटिंग। तो गाइस देखिए पहले क्या कह रहा है, ये पैंथर पांचाली फिल्म की शूटिंग। देखिए फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल में लेखा कलाखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती थी। रोज़ जैसे कहा है, हर रोज़ शूटिंग होनी थी लेकिन नहीं हुई। ओके, मैं तब तक कंपनी में, तो ये लेखक था। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसा भी नहीं था। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित करनी पड़ती थी। इसका मतलब ये है कि लेखक था, उसके पास 2.5 साल की। तो देखिए लेखक कहना चाहता है, देखिए इस फिल्म का नाम ही है अप्पू के साथ 2.5 साल। तो इस फिल्म का निर्माण 2.5 साल में हुआ था। लेखक एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। ये देखिएगा ये क्वेश्चन, एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। ये क्वेश्चन आगे आगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके आगे बहुत ही काम में आएंगे। ओके, ये क्या चाहता है, लेखक एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। उसके पास अगर पैसे होते थे तो वो उस फिल्म को स्टार्ट करता था। अगर पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से फिल्म रोक देता था। क्या ना, स्थगित मतलब रोकना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो शूटिंग, अब ये कह रहा है शूटिंग का, आप फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं, शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विश्वकार अप्पू की भूमिका निभाने के इच्छा 80 साल का, देखो 6 साल का लड़का मिलना नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक सुधार दिया। मतलब लेखक को, अगर आप कोई फिल्म स्टार्ट करते हैं, लेखक को अपने फिल्म का निर्माण करने के लिए एक अप्पू नाम का जिसका कैरेक्टर था वो नहीं मिल रहा था। वो 6 साल का बच्चा नहीं मिल रहा था। ओके, उसने इसके लिए अखबार में संदेश दे दिया था कि हमें कोई भी हो तो मुझे संपर्क करे। आगे बढ़ते हैं। तो रस बिहारी इंस्टीट्यूट की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। ओके, एक भी नहीं था। एक दिन, ओके, जब एक दिन क्या हुआ, जब एक दिन के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था बस एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर। गाइस देखो ये क्वेश्चन है, एक लड़का आया और उसकी गर्दन पे लगा पाउडर। ये है ना क्वेश्चन, ये आगे आपको बहुत ही काम में है। इसका क्वेश्चन है पूरा। ओके, देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़
बोला टिया। टिया नाम है तो बहुत कम होती है लड़कों का नाम। यहीं पर यहाँ पर एक शक हो गया। ओके, एक पॉइंट यहाँ मिल गया और एक पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पर जहाँ उसने पौधा लगाया था। ओके, उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वह सजन पकड़ गए, सच छुप नहीं सके। बोले, असल असल में मैं यह मेरी बेटी है। क्या है? बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इनके बाल कटवाकर आपको यहाँ ले आया हूँ। देखो, लेखक को बहुत ट्राई किया लेकिन लड़का को नहीं मिला। तो एक एक मोड़ इसमें आ गई कि इसमें एक लड़का था। वो उसके पास आया, पौधा लगा कर आया। उसने देखा कि यार ये पौधा लगा कर आया है, इसमें कमी है। उसने नाम पूछा लेखक ने, तो नाम क्या है? टिया नाम कहा उसने। ओके, तो उसे शक कैसे हुआ? क्योंकि उसे वो लड़का लग रहा था, इसकी वजह से शक हो गया। लड़की लग रही थी, इसकी शक हो गया। गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए अब विज्ञापन। देखो, विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का नहीं मिल रहा था। उसने विज्ञापन दिया तब भी उसको सही तरह का लड़का नहीं मिल रहा था जो वो ढूंढ रहा था। ओके, के कारण मिलने लड़का ना मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत के नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा देखा जरा उससे बोलिए। तो आखिर मैं हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुवीरी सरोजनी, ये क्वेश्चन बहुत ही मेन है। सुवीरी वंजरी, ये जो लड़का है इसका नाम है ही पेंथर पंचाली के अप्पू बना। तो लेखक की पत्नी थी, वो एक दिन छत से नीचे आई। उसने पति से कहा था कि आप जरा पड़ोस में हमारे एक लड़का है उसको देख लीजिए कि वो काम में आ जा। उसको देखने के बाद उसका लड़के का नाम था सुवीरी सुवीरी सुवीरे। ओके, तो उस लड़के को फिल्म में रख लिया। बिना फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल तक चलने वाला है। इसी बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा कि अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े, मेन पॉइंट आ गया, ज़्यादा बड़े। ओके, अगर ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो ये कह रहा है ये फिल्म 2.5 साल तक चली। उसको डर था कि अगर 2.5 साल में ये अप्पू, देखो अप्पू और दुर्गा ये दोनों भाई बहन थे। ओके, ये बहुत मेन क्वेश्चन है, ये टिक मार में आता है, 2 मार्क्स का आता है। ओके ओके, आता है। तो उसको डर था कि यार अगर ये फिल्म 2.5 साल तक चली, बच्चे बड़े हो गए तो फिल्म को कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कैरेक्टर ही चेंज आएगा। ओके, हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देंगे। लेकिन मेरी किस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। ये लेखक की बहुत ही अच्छी किस्मत थी, वो दोनों नहीं बढ़ पाए। क्योंकि इंदिरा कटरोन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी बाल देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे भाग्यशाली की बात है। देखिए, इंदिरा ठकुरान का भूमिका निभाने वाली एक 80 साल की औरत थी जो उस फिल्म में भागीदारी थी। लेखक के लिए बहुत ही भाग्यशाली बात थी, क्योंकि इतनी बड़ी उसके बाद तो वो टपक गई होंगी ना। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कोलकाता से सितार मील पर पलसिट नाम के एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास पलसिट, ये बहुत ही मेन टॉपिक है। पलसिट ये टिक मार में आता है, यहाँ तक 2 मार्क्स में आता है, इसे न भूलें, इसको बचा के रखें। तो वहाँ लेके गए तो वहाँ काश फूलों का से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। देखो, ये लेखक था, इसने ये अप्पू और दुर्गा को एक पलसिट नामक जगह पर लेके गया था। ओके,
वहाँ पर काश फूलों की भरी हुई वन था, समझ लो वन, तो बहुत ही बड़ा मैदान था। वहाँ पर इन्हें शूटिंग करनी थी कि अप्पू और दुर्गा ये रेलगाड़ी पहली बार देखते हैं। ओके, यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन मैंने उसकी शूटिंग पूरी होने में, तो वो बहुत बड़ा मैदान था। ओके, तो ये क्या है, नामुमकिन था वहाँ पर शूटिंग करना, एक ही बार में पूरा सीन करना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदीश्वरी पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू, तो ये पहले दिन थी पूजा, इसके लिए कुछ नहीं हो पाया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्र किया। दर्शक, छायाकार, छोटे अभिनेत्र अभिनेत्री और अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवगत होने के कारण थोड़ा बैरव हुए ही थे। मतलब देखो, इसका मतलब है थोड़ा उदास होना, और अगर कोई नई जगह जाते हैं तो उसका कुछ अंदाज़ नहीं होता वो कैसी है कैसी नहीं है, थोड़ा नर्वस टाइप का होना। ओके, हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रण करने का निर्णय लेने का, ये लेखक था, उसने आधा सीन तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आधा सीन रह गया था क्योंकि पूरे दिन में वो इतना ही शूट कर पाए थे। ओके, लेकर हम घर पहुँचे। 7 दिन के बाद शूटिंग का लिए उस जगह पर गए तो वहाँ पहुँचे भी नहीं पाए, पहचान नहीं पाए लगे यह कहाँ आ गए, हम कहाँ गए। वे सारे काशफूलों बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कस्टूरी अंदाज हो जाती। मतलब ये कह रहा है लेखक, वो आधा सीन करके जब अपने घर पे गया था तो वो 7 दिन बाद फिर से आया उस सीन को करने के लिए। तब तक वो काशफूलों का मैदान था, वन था, वो सारे जानवरों ने उसे उजाड़ दिया था। जब वो वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यार ये क्या, हम कहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ पर एक भी काशफूल का मैदान नहीं दिख रहा था। ओके, तो इसी के कारण, और उस अगर वो सीन करते, वो ख़राब फूल का सीन करते तो वहाँ साफ दिखता है ना, मेल कैसे बैठता, ये कहा मेल कैसे बैठता। ओके भाई, सच में मेल सही नहीं बैठता। ओके, उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शारदा सेतु में, जब फिर से वह मैदान काशफूलों से भर गया, तब ही उस समय रेलगाड़ी के, देखो फिर लेखक ने उस सीन की शूटिंग थी। ओके, वो अगले साल 1 साल बाद की थी, शारदा सेतु में की थी। ये भी क्वेश्चन है और एक ये भी क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के आते हैं टिक मारने के, याद रखना गाइस, बहुत ही मेन क्वेश्चन है। जब फिर से वह मैदान काशफूलों से, क्योंकि 1 साल बाद फिर से वो मैदान काशफूलों से भर गया था, सेम वैसे लग रहा था ऐसे पैदा था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, चला, एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। ओके, सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। देखो, इस फिल्म में उन्होंने तीन रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया था, और उन्होंने पहले ही और जो भी ट्रेन थी ना, वो एक ही दिशा से आती थी, और उनका टाइम टेबल उन्हें सब एक बार में नोट कर लिया था पहले से आके थी। जिस स्टेशन से वह रेलगाड़ी आने वाली थी, उस स्टेशन पर हमारे टीम के अनिल बाबू, ये अनिल बाबू बहुत ही मेन नाम है, इसको भी याद रखना। ओके, थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि रेलगाड़ी की शूटिंग की जगह
के पास आते ही वायरल में कोयला डालना ज़रूरी था। देखो वायरल मतलब पहले ज़माने में क्या था ना, कोयले की टेन थी। ओके, तो वहाँ कोयला डालो तो धुआं देगी और तभी चलेगी। कोयला डालना ज़रूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। आपने फिल्म में देखा होगा कि जो फिल्म में शूटिंग होती है, एक गाड़ी आती है, छुक 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 करते हुए आती है, धुआं छोड़ती हुई आती है और चारों तरफ फूल होते हैं। वो कितना अच्छा, कितना सुंदर लगता है वो दृश्य। वही अगर वो ऐसा नहीं होगा तो वो दृश्य नहीं आएगा। ओके, यही कहा इसने। फिर पेंथर पांचाली। ओके, पेंथर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है, ओके, तब दर्शक पहचान नहीं पाते हैं कि उस सीन में 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। देखो, जब उसमें सीन को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया तो वो चेक करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, तो लोग पता नहीं कर पाते। तो गाइस इसमें अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, किसी को पता ना लगे इसलिए वो किया गया था। ओके, और देखो आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजन के युग में वह दृश्य उसी प्रकार से चित्रित न कर पाते। अगर आज के ज़माने में डीजल या बिजली से चलने वाली ट्रेन होती तो वो दृश्य इतना अच्छा, इतना प्यारा लगता है ना, वो समझ में नहीं आता। मतलब आता, लेकिन उसको मतलब इतना अच्छा नहीं लगता। ओके, आर्थिक प्रभाव के कारण बहुत दिन तक हमने अलग अलग समस्याओं जूझने का उदाहरण देता हूँ। फिर लेखक ने बहुत सारी समस्याओं का उसने वो किया था, सामना किया था, उसका उदाहरण दे रहा है। तो गाइस अगला पार्ट हम अब आपको अगला पार्ट मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में देखना गाइस इसका आधा सारांश की लेखक को कैसे। तो आपको हम बताएंगे अगले पार्ट में लेखक को कैसे, किस किस कारणों से समस्या हुई, कहाँ कहाँ हुई, कहाँ दिक्कत हुई, कहाँ परेशानी हुई। ओके, तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस और पार्ट सेकंड जरूर देखिए। गाइस पार्ट सेकंड में ही मेन टॉपिक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके बहुत ही काम में आएंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट और गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। ओके, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।